बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं के अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत प्रश्नावली 3.1 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम पहला प्रश्न देख रहे हैं। एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। हमें यह बताना है कि टेबल लैंप टेबल पर किस स्थान पर रखा हुआ है। सबसे पहले क्षैतिज रेखा देख लेते हैं। तो क्षैतिज रेखा आपको ये दिखाई दे रही है और ये हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा हो गई। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम एरो लगा देते हैं और इस टेबल लैंप की स्थिति को हम निर्धारित करते हैं। यहाँ पे हम टेबल लैंप रखा हुआ है, इसमें सबसे पहले यहाँ इस ओ बिंदु को मान लेते हैं। यहाँ पे एकक दूरी पर बिंदु स्थित हैं और इस बिंदु को निर्धारित कर देते हैं। इसी प्रकार से इस अक्ष पर भी एकक दूरी पर बिंदु स्थित होंगे। इसे हम क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ले लेते हैं। इसी प्रकार से इसे भी ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5। चाहे आप तो 5, 10, 15, 20 भी इस प्रकार से लिख सकते हैं। मान लेते हैं कि एक खाना बराबर 5 सेंटीमीटर के है। बच्चों, यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ से यदि हम एक्स अक्ष में देखें तो ये बिंदु की स्थिति 8 है। इसके समानांतर यहाँ पे एक रेखा खींच लेते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे वाई इस दिशा में इस अक्ष पर देख रहे हैं कि यहाँ से बिंदु तीसरे स्थान से है, तो यहाँ पे स्थिति हम 3 के बराबर ले लेते हैं। इसके समानांतर यहाँ पे एक और रेखा खींच लेते हैं और हम इस बिंदु का निर्धारण कर देते हैं। हमने देखा कि यहाँ पे 8, 3 के रूप में हम लिख सकते हैं, लेकिन हमने चूंकि एक खाने को 5 सेंटीमीटर माना है तो हम 8 में 5 का गुणा करेंगे तो 8 अपना 40 होगा। और इसी प्रकार से यहाँ पे 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 15 होगा। तो इस प्रकार से जो लैंप है वह टेबल पर 40 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर इसका निर्धारण करता है। तो आप इस प्रकार से इस प्रश्न को सरल कर सकते हैं और चाहे तो आप यहाँ पे 5-5 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं और इसको लिख सकते हैं। तो आप इस टेबल लैंप को किसी भी स्थान पर रखा हुआ दिखा सकते हैं, चाहे वो 30 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर, जैसी भी आपकी स्थिति आती है आप किसी भी स्थान पर रख के इस टेबल लैंप की स्थिति को निर्धारित कर सकते हैं।